वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलका ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जिन जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट हम पर बनाए रखिए और हमारा लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मैं 1 मंथ के लिए अपनी मम्मी के पास गई थी जब ये ख़त्म हुए थे तो उस टाइम की बात है। जब मैं फिर वापस अपने ससुराल आई तो उस टाइम का माहौल तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मतलब उस टाइम का माहौल कितना इमोशनली होता है। तत्काल में ये एक्सपायर किए हुए थे, लगभग 1.5 मंथ हो रहे थे और मैं जब उस टाइम अपने गाँव गई, मैं ससुराल से डायरेक्ट अपने मायके से डायरेक्ट गाँव गई थी। गाँव गई थी इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमारा कुछ सामान था और गेहूँ चावल घर का जो भी होता है हमारे खेत में उसको मैं लाने गई थी और मेरी सासू माँ आई थी तो मैं उनको भी लेने गई थी कि वो मेरे साथ यहाँ पे रहेंगी क्योंकि अभी तत्काल में यहाँ पर अकेले रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं अकेले यहाँ पे रह पाऊँगी क्योंकि एक छोटा बच्चा लेकर अकेले यहाँ पे रहना संभव नहीं था। तो मैं इसलिए मैं अपने गाँव गई थी कि मैं मम्मी को भी लेते आऊँगी और वहाँ से कुछ खाने के लिए अपना तो घर का गेहूँ चावल है तो मैं उसे भी लेकर आऊँगी और कुछ सामान थे तो भी मैं लेकर आऊँगी। बट मैं वहाँ गई तो कुछ अजीब सा वहाँ का माहौल था। वहाँ जाने के बाद मैं मम्मी को तो लाई, मम्मी तो आ गई हमारे साथ में, लेकिन मैं जब बोली कि मुझे मतलब गेहूँ चावल ले जाना है खाने के लिए तो हमारी जेठानी क्या बोल रही है कि इसमें तुम्हारा कोई हक अधिकार नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मुझे सच बताओ तो मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि यार उस टाइम का सिचुएशन ऐसा था। एक तो मैंने उसके रंग ढंग ऑलरेडी, एक तो मेरा पहले से दिमाग ख़राब चलता था और उसके बाद फिर आप जा रहे हो अपने हक के लिए, वो भी हक क्या, आप खाने के लिए जो होते हैं ना 10-20 किलो दे दो भाई, अभी ले जाते हैं तत्काल में, बाकी बाद में जाएगा, क्योंकि उस टाइम मेरा भी दिमाग सही नहीं रहता था। तो बस इसलिए क्योंकि मैं अभी खरीदने तो जाऊँगी नहीं, तत्काल में मैं खरीद कर नहीं ना खाऊँगी जी। मेरा तो घर का चीज़, मेरा घर का सामान है, मेरे घर का चीज़ दुनिया खा रही है, गाँव खा रहा है, बेचा जा रहा है और मैं खरीद कर खाऊँगी, ये हो सकता है? तो मैं इसलिए गई तो वहाँ का माहौल ही कुछ अजीब था। वो बोल रही है नहीं है तुम्हारा हक, हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरा हाई प्रेशर गर्म हो गया। हम बोले देखते हैं कि कैसे नहीं दोगी। तो मैं सब रूम को खोल कर देखने लगी तो ये लोग क्या किया था कि सारे घर के अनाज जो थे बाकी रख कर लॉक लगा कर और बाकी ये लोग ने बेच कर पैसे ले लिए थे। चलो कोई नहीं। वहाँ भी हमारे गांव पर भी 2 तल्ला मकान है। तो मैं ऊपर वाले फ्लोर में जब गई रूम में देखने के लिए कि मैं जाती हूँ देखती हूँ ऊपर रूम में रखा होगा लो, तो सच बताऊँ मैं वहाँ गई तो मेरा जाने के बाद मेरी दिमाग ऐसे मतलब और इतना गर्म हो गया कि मैं आप लोग से बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि उस टाइम जो फ़ोटो इनकी क्रिया के दिन जो बनी हुई थी, जो मैं लगाती हूँ, स्टोरी में भी लगाती हूँ इंस्टा पे, तो वो मैं उस टाइम वहीं पर मतलब छोड़कर मैं मम्मी के घर चली गई थी। बोले चलो, उनका गाँव से लगाव थोड़ा ज़्यादा था तो कोई नहीं, यहीं रहने देते हैं, यहाँ भी फैमिली है, ये भी हमारा घर है, उनका भी घर है। तो लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या देखे कि इनकी फ़ोटो को वो ने कचरा बोलते हैं ना, कचरा वाला रूम, तो एक कचरा वाला रूम है, उसी रूम में ये कचड़े में यूँ करके रख दी थी और इसके ऊपर से जितना मतलब एथी होता है ना कचरा, धूल वगैरह, गोईठा वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर से लदी हुई थी। वो खुदा ना खास्ता मैं उस रूम में जाती कभी नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसमें कचरा रहता है, ठीक है। बशर्ते मुझे पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि मैं गुस्से में उस रूम को भी मैंने खोल दिया। मुझे ये दिमाग में आया ना कि हो सकता है ना कि कचरे वाले में रूम में रखी होगी अनाज को, मतलब साइड में करके कि भले इस रूम को चेकिंग नहीं चलेगा, तो मैं उसी रूम में ऑस करके खोली। मैं जैसे रूम खोली वहाँ का ना ऐसे करके तैसे मेरी नज़र पड़ी ना, तो मैं देखी कि इनकी फ़ोटो मतलब पड़ी थी ऐसे कचड़े में। तो मैं वहाँ से फ़ोटो को निकाली
उस टाइम तो मेरा दिमाग इतना सैड सैड हो गया कि मैं बहुत रोई और फिर मैं उससे भूली कि मतलब फ़ोटो मतलब कचरे में क्यों फेंका हुआ है भाई। सिंपल बात है, कचरे में क्यों फेंका हुआ है। तो कह रही है कि मेरे जवान जवान बेटे हैं, देख रहे हैं सुबह सुबह दिन खराब हो रहा है, दिन खराब हो रहा है। हम बोले अच्छा दिन खराब हो रहा है तो तुम हमसे बोल देती ना कि तुम्हारे पति का है, तुम ले जाओ, या फिर तुम्हारे रूम में नहीं ना रखा हुआ था, आंगन में लगा हुआ था। अगर आंगन में भी तुमको दिक्कत था तो उनका बेडरूम था ना, वहाँ पे तुम उनके बेडरूम में रख देती, बेड पर रख देती, हमारे रूम के अलमीरा पे रख देती। तो तुम कचड़े में फेंकी हो। तो कह रही कि हम लोग सोकर उठते हैं, देखते हैं तो दिन खराब जाता है। हम बोले अच्छा, देखने से दिन खराब हो रहा है और उसका धन तुम लोग अभी तक रखे हुए, तो तुम लोग कोई मरे नहीं हो, सबके सब जिंदा हो। हम तो तभी ना मानेंगे जी। एक दो ख़त्म हो गया होता लोग तो सोचते ना कि हाँ फ़ोटो देखने से सबका दिन खराब जाता था, धन खाने से मर गया सब, तभी तक तुम लोग जी रहे हो। इतना घटिया है ये सब। ये लोग के घटिया जितनी ये लोग की सोच घटिया है, शायद संसार में ये लोग नंबर 1 पर है अभी फ़िलहाल में। जितना इन लोग को करना है कर ले। मैं अब उठी और मैं फ़ोटो को वहाँ से सफाई की और मेरी उसकी तो उस दिन बहुत हुई, लिमिट क्रॉस कर गई। सच बताऊँ तो मैंने भी नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ूंगी भाई, क्यों छोड़ूंगी। इसका घर, इनका घर था, तुमसे ज़्यादा इनका हक है वहाँ पे, हमसे ज़्यादा इनका हक था, क्योंकि ये इस घर के लड़के थे, इस घर के वंश थे, इनका धन था, इनका संपत्ति था, है और हमेशा रहेगा। तुम कौन होती हो कि कचड़े में फ़ोटो डाल दी। उस दिन मैंने भी उसको नहीं छोड़ा क्योंकि लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। लिमिट क्रॉस करने के कारण मेरी भी हद पार हो गई और फिर मैंने वो फ़ोटो को यहाँ पर लाई और यहाँ पर मैं ला के रखी हूँ। हमारे तो दिन ही नहीं खराब हो रहे, हमारे लिए तो सब अच्छा हो रहा है। हमारे लिए तो हमेशा वो साथ रहते हैं, हमारे बच्चों का रक्षा करते हैं। धन रख लिए हो, धन से तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उसका धन खा रहे हो, उसका हिस्सा खा रहे हो। उसका हिस्सा मत खाओ, तुम ना जानते कि हाँ उसका चीज़ लेने से, उसको देखने से तुम्हें लॉस हो रहा है। उसका हिस्सा खाने से तुमको कोई दिक्कत नहीं है। घटिया घटिया, एक नंबर का घटिया, चुतिया है सब, बेईमान।